हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम किसी के ऊपर रोस्ट नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंसानी शक्ल में बंदरों की बात करने वाले हैं जिनके हाथ में एक बार कुछ लग जाए तो मानो वो पगला से जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ ये तो आपको अंदाजा मेरी बातों से लग ही गया होगा। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट तालिबान। तालिबान किस तरह से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमाए हैं ये आप सभी को न्यूज देखने के बाद तो पता चल ही गया होगा, और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो वही लोग जाने। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि आपके लिए हो सकता है बेनिफिशियल, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, और पसंद आए तो आप प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरी बातों से आप एग्री करते होंगे तो भी आप लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल पे पहली बार है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना ताकि आपको वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है तालिबान वालों ने, और वहां पर कब्जा करके वो लोग शांत नहीं बैठे हैं, बल्कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कि उनके वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाता है कि ऐसे लोग शायद पहली बार उन चीजों से भेंट मुलाकात किए हुए हैं। यानी कि इनके हाथ में कुछ ऐसी चीजें आप पकड़ा दो जो कि ये पहली बार देखे हो, तो होगा क्या, ऐसा ही कुछ हाल होगा इनका। तालिबान वालों की क्लिप वायरल हुई जिससे कि ये समझ में अच्छे से आता है कि इन लोगों को शायद पहली बार इन चीजों से भेंट मुलाकात हुआ है, इसलिए ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अरे यार, बच्चों की चीजों को इस तरह से यूज कर रहे हैं मानो कि इनको पूरा राजपाट ही मिल गया है। वैसे इस तरह के कब्जा को जमा कर ये लोग तो अपना परचम लहरा ही रहे हैं, लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी किसी देश के ऊपर किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। वैसे ये लोग तो आतंकवादी है, इंसानों के इमोशंस फीलिंग्स क्या होते हैं इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, जरा सा भी इंसानियत अगर बची हो इनमें तो ये ऐसा बिल्कुल भी ना करे। लेकिन इनकी दरिंदगी देखकर तो मानो यार समझ में नहीं आ रहा है कि इनका क्या किया जाए। मतलब वहां के जितने भी अफगानिस्तान के जितने भी इंसान हैं सभी को बंदी बना लिया, खासकर औरतों और बच्चों पर इनका जुल्म तो बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। उनको बंदी बनाकर उनका गलत यूज कर रहे हैं ये लोग। आखिर इस तरह से कब तक चलेगा, और कोई इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहा है कि आखिर इन चीजों को रोका जाए, क्योंकि ये आज अफगानिस्तान में हुआ है, कल को किसी और कंट्री में हो सकता है, और ऐसे लोगों का तो मन और भी ज्यादा बढ़ेगा ना कि हम अगर एक देश पर इस तरह से कब्जा कर सकते हैं तो बाकी देशों पर क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसे इस तालिबान वालों की हरकतों को देखकर अफगानिस्तान के कुछ ऐसे लोग जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहा भागने के अलावा, यहाँ तक कि वहाँ की सरकार भी जो थी वो भी वहां से भाग गई। वैसे अफगानिस्तान के लोगों के पास इतना भी हिम्मत नहीं है कि वो डटकर सामना करे और ऐसे लोगों को मार गिराए, क्योंकि वो लोग खुद ही भाग रहे हैं देश छोड़कर। आखिर इस सिचुएशन में नॉर्मल इंसान कर भी क्या सकता है, जब वहाँ की सरकार ही भाग चुकी है तो फिर नॉर्मल इंसान क्या करेगा। तो अभी जो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी उसे देखने के बाद तो सच में वहाँ की स्थिति का अनुमान आप ऐसे ही लगा सकते हैं घर बैठे कि आखिर वहाँ की स्थिति किस तरह की होगी। आप देख लो, ये काबुल एयरपोर्ट का वीडियो है जिसमें लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरे देश पलायन कर रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। और बाकी जो बचे लोग नीचे आपको दिख रहे हैं वो लोग को जगह नहीं मिले, इसलिए वो लोग लटकते हुए एरोप्लेन में जा रहे हैं कि किसी भी तरह से इनसे पीछा छूटे। और इस दौरान जहाज से गिरने की वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो गई। तो वाकई में कितना खतरनाक मंजर होगा आप समझ ही सकते हो। लेकिन किसी भी कंट्री पर इस तरह से कोई कब्जा कैसे कर ले रहा है, तो आखिर इस तरह के कोई भी आतंकवादी जो कि आकर किसी भी देश पर अटैक करके वहां कब्जा कर ले रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ, अफगानिस्तान में ऐसी क्या कमी हो गई थी
तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन बताया जा सकता है, और वो है वहां की आर्मी। यानी कि जिस भी कंट्री की आर्मी कमजोर होगी वहां पर तो घुसपैठ होगा ही, वहां पर तो कब्जा होगा ही। इसलिए हर देश को अपनी आर्मी को तो इतना मजबूत बनाना ही चाहिए कि वहां पर किसी भी तरह का घुसपैठ ना हो सके, ना ही उस देश पर किसी भी अदर कंट्री का कब्जा हो सके, वरना अफगानिस्तान जैसा माहौल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंसान अगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो इतना भी ज्यादा खुश मत हो कि तुम्हारा कभी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि भगवान एक एक इंसान के कर्मों का फल उसे जरूर देता है, ठीक है। चाहे वो अच्छा कर्म किया हो या बुरा, तो तुम लोग तो खैर बुरा ही कर्म कर रहे हो, और तुम लोग को कैसी मौत भगवान देंगे ये तो तुम लोग को बताना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुत्तों की मौत तो वैसे भी तुम लोग मरने वाले हो। आज नहीं तो कल वहां के तो स्थिति में सुधार हो गए, और जब स्थिति में सुधार होगा ना तो तुम्हारे तो पिछवाड़े पर इतने लठ चलाए जाएंगे, साथ ही तुम लोगों को ना डायरेक्ट शूट करने का परमिशन दे दिया जाएगा वहां के सरकार के द्वारा। तुम लोग बचने वाले नहीं हो, ठीक है। चाहते हो कि फ्यूचर में मिलने वाला पनिशमेंट तुम लोगों को थोड़ा कम दिया जाए, तो इन चीजों को अभी ही रोक दो, ठीक है। वरना क्या हाल होगा ये तो खैर तुम लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, और मुझे पता है कि मेरे या फिर और लोगों को कहने से तुम लोग रुकने वाले नहीं हो जब तक तुम्हारी खुद की मर्जी नहीं होगी। इस तरह की बकचोदी करना बंद करो, ठीक है, क्योंकि इस तरह की बकचोदी तो कोई भी कर सकता है। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों में इतना हिम्मत नहीं है कि तुम सामने से किसी भी इंसान के साथ लड़ाई कर सको और जीत सको, क्योंकि इतना अगर बूता होता ना तो इस तरह का हरकत करते ही ना तुम लोग। गाइस एक बात इंडियन आर्मी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो लोग जितना मेहनत करते हैं ना हमारे लिए, मतलब उतनी मेहनत तो शायद ही कोई आम इंसान करता हो, क्योंकि वो सरहदों पर सर्दी गर्मी बरसात किसी भी चीज को ना देखते हुए हम लोगों की हिफाजत जिस तरह से वो दिन रात एक करके कर रहे हैं, वाकई में वो सल्यूट के लायक है। और इसीलिए इंडियन आर्मी वालों को इतनी इज्जत दी जाती है कि वो लोग अपनी जान पर खेल कर भी हम लोगों की हिफाजत करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से हम आज अपने घरों में शांति और सुकून की सांस ले पा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी इंडियन आर्मी कमजोर होगी तो हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। इसलिए जिस तरह से हमारी सरकार हमारे इंडियन आर्मी को मजबूत किए है, उस तरह से हमेशा करे रखे, ताकि इस तरह का कभी भी कोई किस्सा हमारे देश में ना बन सके। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। तुम्हें वीडियो पसंद आया हो और मेरी बातों से अगर एग्री करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आखिर ये तालिबानियों के साथ क्या होगा इन फ्यूचर अगर वहां की स्थिति सुधर गई तो। एंड गाइज इस वीडियो को शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स में जहां तुम्हारा मन हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे रोस्टिंग वीडियोस भी आता है, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता है अगले वीडियो में। टिल दैन टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।